तो यार जब कबड्डी स्टार्ट की यही नहीं सोचा था कि प्रो कबड्डी आएगी, पहली बात तो। फिर दूसरी बात, प्रो कबड्डी आई जब ये नहीं सोचा था कि मैं प्रो कबड्डी में पहुंचेंगे। जब प्रो कबड्डी में पहुंचे जब ये नहीं सोचा था कि मतलब इतने पॉइंट बनाएंगे। टीम में सिलेक्ट हुए, बेंगलोर बुल्स में हुए थे आज भी सेकंड सीजन में। बिल्कुल बेंगलोर बुल्स में खेल रहे थे, वही कोच है, अब वो वही वापस आए हैं। और अब क्या पता यहीं से हम अपना समाप्त भी कर सकते हैं। एक रेड में 8 पॉइंट ले, सबसे अच्छा था वो। उसी रेड में मतलब कि सबसे ज्यादा स्कोर बना था। ये मतलब इतिहास की बात है, मतलब एक रेड में इतने पॉइंट लेगा, एक रेड में एक मैच में इतने पॉइंट मारे, एक सीजन में इतने वो पॉइंट लेके आया, 3 बार चैंपियन बना बैक टू बैक। मतलब यही बहुत सारे हैं यार। देखो स्टार तो क्या था, मेरे से भी बड़े स्टार रहे हैं वैसे तो यही नहीं आया कभी, मतलब कि घमंड नहीं आया कभी। हाँ देखो, जितने फैंस हैं वो सोचते हैं कि मतलब प्रदीप अंदर रहे, पूरा मैच खेले और अपना सुपर 10 से भी ऊपर करे, और कोई आ जाए मेरे से भी अच्छा कर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, प्रदीप तो एक ही रहेगा। मतलब और प्लेयर बहुत सारे आ रहे हैं, मैं मानता हूँ कि अच्छा करें वो अपने कैरियर के लिए, अपने खुद के लिए, अपने घर के लिए भी, अपनी टीम के लिए भी अच्छा खेलें। तो अभी तक तो मैं लग रहा है, मैं जहाँ तक मैं छोड़ दूंगा, जब तक कबड्डी खेलूंगा वहां तक तो मेरा कोई स्कोर तोड़ नहीं सकता। तो आगे ये रिकॉर्ड बनते तोड़ने के लिए कोई मेरे को कोई मतलब दिक्कत नहीं है। अच्छा, मैं अपने लिए खुश हूँ अपनी जिंदगी से। Welcome to the Pro Kabaddi League podcast. Today I've got a very special guest with me, the record breaker, the Dubki King, Pradeep Narwal. Thank you very much भाई पॉडकास्ट में आने के लिए। बहुत खुशी कि आप यहाँ पे हो और हम आपसे साथ काफ़ी सारे सवाल हैं आपके करियर में। प्रदीप भाई, आप हो ही PKL की दी पोस्टर बॉय। प्रदीप भाई, जब सब रिवाइंड करते हैं क्लॉक, जब आपने स्टार्ट किया था करियर, द रिकॉर्ड ब्रेकर, द डुबकी किंग, इतना सब अचीव करोगे, इतना लंबा करियर चलेगा, आपको कहीं लगा था जब स्टार्ट किया था आपने? भैया जब कबड्डी स्टार्ट की यही नहीं सोचा था कि प्रो कबड्डी आएगी, पहली बात तो। फिर दूसरी बात, प्रो कबड्डी आई जब ये नहीं सोचा था कि मैं प्रो कबड्डी में पहुंचेंगे। जब प्रो कबड्डी में पहुंचे जब ये नहीं सोचा था कि मतलब इतने पॉइंट बनाएंगे। तो यही था, मतलब कि जब खेलना शुरू किया, खेती करते थे, अब भी करते हैं वैसे तो खेती। तो यही था मतलब कि अपनी कहीं जॉब लग जाए कबड्डी से, खेती से मतलब पीछा छूट जाएगा, इसलिए कबड्डी स्टार्ट की थी। वैसे पापा ने भी खेल रखी है थोड़ी बहुत कबड्डी, अंकल भी खेल रहे हैं कबड्डी, अंकल तो जॉब भी करते हैं कबड्डी से। मेरे गांव में कबड्डी के अलावा कोई गेम ही नहीं है इतना, मतलब इतने सारे प्लेयर मेरे गांव में कबड्डी के हैं तो और कोई है ही नहीं। तो कबड्डी इसलिए स्टार्ट की रही थी, मतलब गांव में कबड्डी खेलते थे और कुछ नहीं। और एक मेरे गांव में जिन्हें कबड्डी स्टार्ट करी थी वो गुरुजी हमारे बाबा प्रेमदास, उनने मेरे गांव में कबड्डी स्टार्ट करी थी। वो महाराज थे, बहुत अच्छे महाराज हैं, आज तक हम उसको पूजते हैं, हर एक साल हम उसके माथा टेकने जाते हैं। तो उनकी वजह से आपने स्टार्ट किया। इसको कोई करियर जो आइडियल था आपका, कोई रोल मॉडल था जिसको देख के आपको लगा कि यार मेरे को उनकी तरह खेलना है, ऐसे कोई आइडिया था या कोई मॉडल था? हाँ देखो, जब छोटे छोटे ग्राउंड में जाते थे, जब उनको देखते थे, मेरे गाँव का है कुलदीप सिंह है, उसमें मेरे साथ भी खेल चुका हो, मतलब उसी को देख के मतलब कबड्डी स्टार्ट की थी। मतलब उसको देखते थे जब बहुत अच्छा लगता था, अच्छा खेलता था, ऑफेंस भी खेलता था, डिफेंस भी खेलता था, दोनों काम करता था। फिर हम छोटे छोटे थे जब खेलने लग गए हम भी, वैसे तो पहले नहाने जाते थे, वहाँ जोड़ी होती थी, जोड़ी में नहाने जाते थे, तो वहाँ से मतलब पकड़ लेते थे हमने, उनको देखने लग जाते थे, फिर धीरे धीरे इंटरेस्ट बन गया, वहाँ भी खेलने लग गए जाके। सॉर्ट ऑफ जर्नी स्टार्ट हुई आपकी, जैसे आपने कहा कि कभी सोचा नहीं था कि प्रो कबड्डी आएगा और हम उसमें खेलेंगे। तो जब आपने खेलना स्टार्ट किया था, टीवी पे आ रहे थे, रिप्लेस आ रहे थे आपकी सारे, हर जगह हाईलाइट्स पोस्टर छप रहा था आपका। आपको याद है जब पहली बार आपने देखा अपने आपको टीवी पे, और घर पे क्या रिएक्शन था उस टाइम पे? देखो, जब टीवी पे प्रो कबड्डी स्टार्ट हुई, जब हम घर पे बैठ कर टीवी भी देखा पहला सीजन, तो यही था कि मतलब देखो कबड्डी स्टार्ट तो कर ही रखी है, हमारा भी कोई मौका मिले, कभी फ्लाइट में बैठने का मौका मिलेगा, बहुत चीज़ें मतलब कि कुछ नया करने को मिलेंगी। तो यही था कि मतलब कि वहाँ हम अगले दूसरे सीजन में हम पहुँचे, वहाँ हमने मतलब अपना टीम में सिलेक्ट हुए, बेंगलोर बुल्स में हुए थे वहाँ भी सेकंड सीजन में। तो बड़ी गर्व की बात होगी आपको उस पॉइंट पे कि यार बेंगलोर बुल्स में खेल रहे थे आप। बिल्कुल बेंगलोर बुल्स में खेल रहे थे, वही कोच है, अब वो वही वापस आए हैं, और अब क्या पता यहीं से हम अपना समाप्त भी कर सकते हैं। प्रदीप भाई, आपने स्टार्ट किया सीजन 2 में अपना जर्नी, फिर सीधा पहुंच गया पटना पायरेट्स आप, जहाँ पे आपकी करियर सॉर्ट ऑफ टेक ऑफ हुआ, कह सकते हैं आप। हाँ बिल्कुल, देखो बेंगलोर बुल्स में आए थे जब, शायद मेरे को लग रहा कि 9 मैच खेले थे, बहुत जूनियर थे, बहुत सीनियर प्लेयर थे, मंजीत है, अजय ठाकुर है, जोगिंदर नरवाल है, चरला धन थे उस टीम में, जो मतलब बहुत सारे काफ़ी
सीनियर प्लेयर थे, हमने मतलब कभी फेंटे भी नहीं थे कि मतलब उनको देखने का मौका मिलेगा तो उनके साथ खेल ले, उनके साथ टीम में रहे, उनके साथ मस्तियाँ भी की। इन टर्म्स ऑफ पटना पायरेट्स का जब जर्नी स्टार्ट हुआ आपका, आपके करियर सॉर्ट ऑफ टेक ऑफ हुआ, वहाँ से पॉइंट्स आने लगे, लगातार 3 टाइटल जीते था आपने, द रिकॉर्ड ब्रेकर डुबकी किंग का टाइटल आया आपकी तरफ। सॉर्ट ऑफ जब वो फेज कैसा था आपके लिए, वो 3 साल, वो 3 सीजन, और सब कब लगा आपको कि यार शायद मैं इनविंसिबल हूँ, मेरे को कोई रोक नहीं सकता, कभी लगा आपको इस पॉइंट पर? हाँ देखो, जब मैं बेंगलुरु में था मैंने शायद 9 मैच खेले थे, 9 ही पॉइंट थे मेरे। और जब मैं दूसरी टीम में गया तो मेरा कुलदीप था, हम 3-4 दिन इकट्ठे गए थे, राकेश भी मेरे साथ गया था, मेरा दोस्त, वो भी, हम 2-3 बार तो साथ में रहे। तो पटना में गए, जब पटना में हमने ये लगा था कि वहाँ मतलब इतने रेडर भी नहीं है, हमने प्रैक्टिस में करी तो प्रैक्टिस कराई दो। जब वहाँ मनप्रीत भी थे और कोच और मेरे भी था, तो वहाँ से मतलब उन्होंने मौका भी दिया, तो वहाँ से अपनी लाइफ स्टार्ट हुई थी वो सीजन के लिए। जी बिल्कुल, वो सीजन, वो 369 रेड पॉइंट वाला सीजन प्रदीप भाई इज स्टिल डेट द बेस्ट सीजन बाय एनी रेडर, एनी प्लेयर इन प्रो कबड्डी लीग हिस्ट्री। आपको उस पॉइंट पे कहीं ना कहीं लगा कि यार मैं इतना ऊपर हूँ, मेरे ना ही मेरे पीछे कोई, ना मेरे आगे कोई है, कहाँ पे हूँ मैं, ये हाइट कभी सोचा नहीं था इतना दूर आऊंगा मैं? देखो, जब उस सीजन में मतलब यही सोच रखा था कि पॉइंट बनाए, अपनी टीम के लिए खेलें, पॉइंट तो बनते रहेंगे, मतलब साथ साथ पॉइंट भी बन गए, टीम भी ऊपर जाती रही, तो मतलब उसमें थोड़ा और भी खुशी आ जाती है, अच्छा खेलने का मन भी करता है। तो बैक टू बैक मैच आते रहे, उनमें अपना वो करते रहे, मतलब कि पॉइंट को अच्छा मिले, पॉइंट भी अच्छे मिल रहे थे, अच्छा कर भी रहे थे, तो इसलिए पॉइंट मिल रहे थे। अब अच्छा नहीं कर रहे, कहाँ से पॉइंट मिलेंगे तो वही था कि मतलब बैक टू बैक मैच आ रहे थे, पॉइंट भी अच्छे आ रहे थे, ये सोचा था कि मतलब जितने बने बना दे, तो उसमें 369 पॉइंट बनाए थे, आज तक मतलब किसी ने बनाए भी नहीं। लाइक वो हिस्ट्री है प्रो कबड्डी का जो कभी जी, चेंज बिल्कुल। नहीं होगा। सॉर्ट ऑफ इन दैट सेंस कहीं लगा आपको कि यार मैं शायद अनस्टॉपेबल हूँ, इतना इस स्टेज तक आ गया कि कहीं मेरे को कोई रोक नहीं सकता, मैं इनविंसिबल हूँ? थोड़ा कभी रियलाइजेशन आया आपको कि कितना बड़े स्टार बन गए थे आप उस पॉइंट तक? देखो, स्टार तो क्या था, मेरे से भी बड़े स्टार रहे हैं वैसे तो यही नहीं आया कभी, मतलब कि घमंड नहीं आया कभी भी कि मतलब इतना बड़ा स्टार बन गया तू, ये बन गया। अब हम कभी घमंड की बातें भी नहीं की हमने, और नहीं हम घमंड लिया। आज हम देखो नीचे हैं, तो हम पहले ऊपर भी थे बहुत, तो आज तक हमने घमंड की बातें भी नहीं की कभी। ये हैंडल कैसे किया, इतना फेम, पॉपुलैरिटी, सब जगह जा रहे हो, लोग सेल्फी ले रहे हैं आपसे, लोग सेल्फी के लिए ऑटोग्राफ मांग रहे हैं, ये पब्लिसिटी और पॉपुलैरिटी जो आया प्रो कबड्डी के बाद, आपने कैसे हैंडल किया उस चीज़ को? भाई हैंडल तो करना पड़ता है, देखो उन फैंस की वजह से हम क्या पता यहाँ तक हों। अब उनको हम नाराज करेंगे फोटो लेने के लिए, उनको धमकाएंगे, कुछ और बोलेंगे, तो अच्छा थोड़ी लगेगा। उनकी वजह से हम यहाँ तक आए हों, वो हमारे फैंस हैं, मतलब उनको हम, वो हमने दिल से मानते हैं, हमें भी थोड़ा बहुत उनसे प्यार देना चाहिए ना। तो इसलिए मतलब फैंस के भी साथ हैंडल किया जरूरी आपने? होता है। तो कहीं प्रेशर लगा आपको कि यार हर जगह जब फोटो लेने तो अच्छा दिखना चाहिए? नहीं, मैंने बातें आज सेट तक होनी कभी चाहिए? ऐसा नहीं लगा कि मतलब ये मेरे को परेशान कर रहे हैं। तो यार जब इतनी दूर से कोई चल के आया है, तो उनके लिए तो हमारे हक भी बनता है कि मतलब फैंस को फोटो दे। बिल्कुल। एक चीज़ आपने मुझे बताया था, आई थिंक 2 सीजन पहले था, कि आपने लड्डू, घी और मिठाई सब छोड़ना पड़ा आपको ताकि वेट मेंटेन करें और फिट बन जाए मैट पर। ये चीज़ सैक्रिफाइसेस बहुत करते हैं एथलीट्स, जो हम जानते नहीं यूजुअली, हर चीज़ का सैक्रिफाइस होता है। ये कितना सॉर्ट ऑफ सैक्रिफाइस के हिसाब से देखेंगे तो बहुत डिमांडिंग स्पोर्ट है। आपने सॉर्ट ऑफ रीडिफाइन किया रेडर्स को, जैसे अभी देखते काफ़ी रेडर्स मस्कुलर एंड टॉल है, आपने वो पूरा जो नोशन था आपने वो शैटर कर दिया कि नहीं, ज़रूरी नहीं कि मस्कुलर होना है, बस आपको एज अ रेडर दिखाना है कि आप कैसे एस्केप कर सकते हो फ्रॉम डिफेंडर्स। और जब वो डुबकी आपने वो मूव सॉर्ट ऑफ लेके आए थे, आप इतने रीब्रांड किया भाई आपने। मैं सही बताऊं तो मैं प्रो कबड्डी से पहले ना, मैं कॉर्नर भी खेलता था। अच्छा मैं डिफेंस ही करता था। अच्छा। फिर धीरे धीरे मतलब कि प्रैक्टिस कराने लगे कोच साहब, मतलब कि जो मेरे गांव के कोच हैं, वो मतलब रेड भी किया करते, मैं रेड करने, रेड में इंटरेस्ट आ गया, तो मैं उससे मैं रेड करनी शुरू कर दी, डिफेंस भी करी है मैंने। बट ये डुबकी कैसे पकड़ लिया आपने? ये अपना मूव, अपना स्टेटमेंट मूव कर रहे, सिग्नेचर मूव कर रहे, ये कैसे पकड़ा आपने, इसको मास्टर कैसे किया आपने? यार ये तो मैंने नहीं तो किसी ने मेरे को बताई, नहीं मेरे को किसी ने सिखाई, नहीं मैं किसी को देखा मैंने। हाँ मतलब मैंने सुना था, मेरे गांव के थे बहुत सीनियर मतलब प्लेयर, उसके नाम से वो बोल रहे कि वो दुबकी मारता था। मैंने बाद में ही सुना, ये पहले नहीं सुना, मतलब बाद में कि मैं मारने लगा उसके बाद ही सुना, मतलब कि एक अंग्रेज हो जाते वो मारते थे। फिर उसके बाद ही मैंने प्रो कबड्डी मारने के बाद मैंने दुबकियाँ शुरू करी थी। ये मैं मानता हूँ कि मैंने स्टार्ट की है अपने करियर में।
अभी बहुत सारे प्लेयर्स इसको कॉपी कर रहे हैं, इसको इम्प्रोवाइज कर रहे हैं। आपको कहीं लग रहा है कि आपका अपने एक हिस्ट्री का एक हिस्सा आपने क्रिएट किया, ये मूव क्रिएट करके अभी सभी उसी को सॉर्ट ऑफ चला रहे हैं अभी भी सीजन ये में? तो आप ही देख सकते हो मेरे भाई ये दुबकी तो मैंने लग रहा कि मेरे को स्टार्ट की है। प्रदीप भाई आपकी इतनी लंबी तो काफी जर्नी, प्लेयर मारने भी लग गए बिल्कुल सब देख देख के। और सब कहते हैं जब बोलते हैं डुबकी किसी का नाम आता है मन में तो हमेशा प्रदीप का नाम ही आता है, जी भाई। कभी किसी का दूसरा नाम आता ही नहीं है किसी का। हाँ ये तो है कि मतलब प्रो कबड्डी खेलना छोड़ देंगे, याद तो करेंगे कि दुबकी नाम से भी कोई मरता था। आपने इसलिए बोला था 1700 रेड पॉइंट के बाद हमारी बात हुई थी, आप कह रहे थे कि मैं 2000 का एम कर रहा हूँ फिर मैं संन्यास ले लूंगा, जिस वीडियो में काफी ज्यादा फैंस को बहुत सॉर्ट ऑफ अपसेट कर दिया कि यार प्रदीप आप कहाँ जा रहे हो, आप क्यों जा रहे हो? ये तो है नहीं कि मतलब मैं पैसे के लिए खेलूँ या वैसे खेलूँ, अपनी बेइज्जती तो कराई नहीं जाएगी। तो वो बेइज्जती कराऊंगा तो ये लोग बोलेंगे कि पैसे के लिए खेल रहा है। तो अब अच्छा नहीं कर पा रहे तो जरूरी नहीं है कि मतलब 2000 भी हो जाए, नहीं भी हो सकते, कोई दिक्कत नहीं मेरे को। मैं अपनी लाइफ से खुश भी हूँ, मैं अपने मतलब जो कुछ है मेरे को सब कुछ मिल गया, मैं इससे मतलब बहुत खुश हूँ। आप अपना पीकेएल करियर से बिल्कुल संतुष्ट हैं? बिल्कुल मैं सभी happy हो? चीज़ों से खुश हूँ। मैं घर वाले भी कोई नाराज नहीं मेरे से कि मतलब क्यों वो कर रहा है, मैं सब कुछ मतलब घर वाले भी अच्छे हैं मेरे, ऐसे नहीं बोलते कि आप और भी खेलो। उन्हें भी कोई पैसे का लालच नहीं, मतलब कि टीवी में आया है, उनने भी बहुत देख लिया। मैं मतलब यही है मेरा अपना, मैं अपनी ज़िंदगी से खुश हूँ और मेरे घर वाले भी खुश हैं। प्रदीप भाई लेकिन आपको मोटिवेट क्या करता है आजकल? बिकॉज आपने सब जीत तो लिया, आपने जो जीता ना जी लिया, जो रिकॉर्ड्स करने थे रिकॉर्ड कर लिया आपने, दी मोस्ट पॉपुलर दी मोस्ट इन डिमांड प्लेयर हो हमेशा आप। आपको अभी मोटिवेट क्या करता है कि और भी खेलूं, अभी पॉइंट्स निकाल के आऊं? क्या मोटिवेट करता है आपको? देखो मोटिवेट तो ये है कि दूसरे प्लेयरों को देखते हैं जब उनसे ही होता है, वो मतलब कि देखो ये इतना अच्छा करे तू नहीं कर पा रहा तो इससे अच्छा छोड़ दे अपने, मतलब नहीं कर पा रहा तो अपनी बेइज्जती करानी जरूरी नहीं होती ना। तो यही मोटिवेट होता है भाई, मतलब और जूनियर प्लेयर हैं वो अच्छा कर रहे हैं, तू अच्छा नहीं कर रहा तो मतलब कि तेरे में कुछ दिक्कत है या अच्छा कर नहीं पा रहा, खेल नहीं रहा तू, तो तेरा मन नहीं है भाई, तो मतलब इससे अच्छा तो मतलब अपना बंद ही कर दे खेलना। जरूरी थोड़ी है मतलब कि अपनी खुद की बेइज्जती करानी, अपने फैंस नाराज करने। तो ये रिकॉर्ड ब्रेकर और द प्रदीप नरवाल होने का थोड़ा सा डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, जैसे प्रेशर होता है, सब आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि यार हर मैच में आप सुपर 10 मिनिमम करोगे। हाँ देखो जितने फैंस हैं वो सोचते हैं कि मतलब प्रदीप अंदर रहे, पूरा मैच खेले और अपना सुपर 10 से भी ऊपर करे, अपनी टीम के लिए भी अपने लिए भी। तो वो देखो ऐसा हो नहीं पा रहा कभी, तो ये भी यही दिक्कत आ रही है मतलब। लेकिन सॉर्ट ऑफ ऑलमोस्ट सीजन 4 सीजन 3 से ऑलमोस्ट सॉर्ट ऑफ हाइप है आपकी तरफ, प्रेशर तो है हमेशा कि जब प्रदीप मैट पे उतरेंगे तो हाँ देखो पॉइंट लेकर आएंगे। 4 सीजन में 5 सीजन में मतलब कि सुपर 10 नहीं, मैंने 3 सुपर 10 भी लगाए एक मैच में। तो मतलब जब हमारा टाइम था हमने टाइम में अपना मतलब अच्छा करके दिखा अपने फैंस के लिए। अब यही बोलना चाहेंगे फैंस के लिए, मतलब हम अच्छा नहीं कर पा रहे तो भाई नाराज होने की बात है नहीं इसमें, तो हम अपना मतलब यहाँ ये खत्म भी कर सकते हैं अपना ये करियर। बिल्कुल, बट सॉर्ट ऑफ ऐसे कोई चीज़ नहीं जो आप चेंज करोगे अपने कर, आप बिल्कुल जो आपका पाथ है उससे खुश हो। मानता हूँ कि मैं अपने गांव में एकेडमी है, वहाँ बच्चों की प्रैक्टिस करा लूँगा, वो अच्छा रहेगा। कुछ मतलब नए बच्चों को खेलने मौका भी मिलेगा, सिखाने का मेरे को भी मिलेगा, उनको भी मिलेगा। हम तो जानते हैं कि आप कितने पॉपुलर हो, जहाँ पे जाते हो आई थिंक मोस्ट कबड्डी फैंस आपको पहचानते हैं, नॉन कबड्डी फैंस आपको पहचानते हैं एज दी प्रदीप नरवाल। भाई कहीं भी चला जाऊँ मैं ऑल इंडिया में, हाँ जी, कहीं भी मेरे फैंस मतलब ऐसा हो नहीं है मतलब नहीं मिलेंगे। बच्चे से ज़्यादातर बहुत बच्चे मिलते हैं, और मैं कहीं पीछे जा रहा हूँ, आगे आगे जा रहा हूँ ना, पीछे से मेरे को पहचान लेते हैं। मैं क्या मुंह ढक के जा रहा हूँ ना, जब भी मेरे को पहचान लेते हैं, इतने तगड़े फैन है मेरे। ये कैसा लग रहा है आप व्लॉगिंग कर रहे हो? मुझे पता है आप ज्यादा सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं हो, ज्यादा इंटरव्यू पसंद नहीं करते हो आप बात करना ऐसे चीजों में, बट आप कैसे सॉर्ट ऑफ इतना जो फेम फॉर्च्यून है प्रो कबड्डी से? पता क्या है, पहले मैं तीसरे सीजन में आता ना, मैं माइक से बहुत डर लगता था, अब तो बहुत सारा बोलने लग गया, मतलब जो भी पूछते हैं बोल लेते हैं, अपने दौर से ही बोल लेते हैं। नहीं तो पहले ना मेरा दोस्त होते थे, मैं उनका नाम भी भूल जाता था, माइक आता था जब ये था। अब तो मतलब देखो सोशल मीडिया में भी बहुत, इंस्टाग्राम भी है, यूट्यूब चैनल भी बना रखा है। बिल्कुल, अब कबड्डी छोड़ देंगे जब बच्चों को मतलब यूट्यूब पे बता देंगे, मतलब कि ज्यादातर तो मेरा यही पूछते हैं कि मतलब दुबकी मारनी कैसे सीखी। मैं जाके मतलब यही सोचूंगा कि मतलब कि गांव में जाके एक मास्टर क्लास बनाए। हाँ मतलब कि वहाँ दुबकी मैं वीडियो जरूर डालूंगा। फैंस बहुत पूछते रहते हैं दुबकी कैसे मारनी लगे, तो अपनी एकेडमी में जाके वहाँ जरूर बताऊंगा कि मतलब कि दुबकी किस टाइम पे मारनी चाहिए, कब मारनी चाहिए। ये सोचा था। ये मेंटालिटी कहाँ से था प्रदीप भाई, जब ऑलरेडी इतना अच्छा कर रहे हो आप, आपके सामने कोई नहीं, आपके पीछे कोई नहीं है,
ये मेंटालिटी की नहीं और अच्छा पीछे कर तो सकता फिर हूँ। हमने बाद में देखा नहीं उस टाइम पे, तो मतलब पीछे देखा नहीं कौन है कौन नहीं, अब आगे आगे देखते रहे, पीछे तो मतलब चलते रहे, इसलिए तो मतलब इतना स्कोर है। मतलब ये कैरियर में एक लीग में मतलब 369 पॉइंट मेरे को लग नहीं रहा हो जाए किसी के आज तक, वहीं भी नहीं की मेरे हिसाब से। तो मतलब एक सीजन में इतने पॉइंट कोई मारेगा, क्योंकि अभी देखते हैं तो जब पवन भी था जी मतलब पूरी पीक में था, जब उसने भी 345-45 मारे हैं बस लास्ट, मतलब 369 मेरे को लगता नहीं एक सीजन में कोई मार जाएगा। राइट। आपको क्या लगता है आप इतने सक्सेसफुल क्यों थे और इतनी लंबी करियर या कि जो प्लेयर थे आपके साथ, अभी कोचेज हैं, अभी भी आपको मानते हैं, सभी आपको रिस्पेक्ट करते हैं, इज्जत करते हैं आपके, अभी भी सॉर्ट ऑफ लगता कि यार इतना फेमिलियर है सब कुछ। भाई पता क्या है, मैं इज्जत दूंगा तो मेरी इज्जत करेंगे, मैं उनको गाल दूंगा तो मेरे को गाल देंगे, कोई देख के राजी नहीं। आज तक मैं मतलब ऐसा कभी नहीं हुआ कि मतलब किसी कोच की या किसी सीनियर की मतलब इज्जत नहीं करी हो, जी कभी मैंने ऐसी घमंड की बात ही नहीं करी उनके साथ में मतलब की। इसलिए अभी मेरी वो मैं उनकी इज्जत करा तो मेरी कर रहे हैं, एक हाथ से ताड़ी दोनों से बजानी पड़ती है भाई। That's a good one. इतनी लंबी करियर रही है आपकी, कोई तो बेस्ट फ्रेंड अच्छे दोस्त बने होंगे इस सीजन इस सॉर्ट ऑफ करियर के दौरान। बहुत सारे हैं दोस्त बने हैं, अब भी हैं, पहले भी थे। जब हम कबड्डी खेलते साथ में, मेरा दोस्त राकेश था, जिसको देख के कबड्डी खेली, वो भी मेरा दोस्त है, मेरे गांव से है कुलदीप। और जो मतलब अब भी है मतलब प्रो कबड्डी में भी है, मेरा मनिंदर दोस्त है, अजय ठाकुर भी है, बहुत सारे हैं, मोहित चिल्लर भी है, बहुत काफी है मेरी टीम में भी है ऐसे, मतलब कोई दिक्कत नहीं। मनिंदर और आपका बहुत अच्छा फ्रेंडशिप, बहुत स्पेशल फ्रेंडशिप है, थोड़ा डिस्क्राइब कीजिए मनिंदर एज अ पर्सन कैसे हैं, सॉर्ट ऑफ इतनी दोस्ती कैसी, गहरी दोस्ती कैसी बन गई आप दोनों की? यही है, प्रो कबड्डी में आगे दोस्ती बनी थी, मतलब कि उसका भी नेचर बहुत अच्छा है, मतलब ये भी उसके भी कभी ऐसी बात नहीं, वो घमंड नहीं उसको भी, मतलब कि अच्छा दोस्त है यार मेरा, जो भी बोलते हैं करते हैं, तो मेरे को बोलता है मैं उसको करता हूँ, आधी रात को बोलेगा तो मैं उसके लिए करूँ, वो मेरे लिए भी करता है। राइट, ऐसे बेस्ट फ्रेंड वाला फीलिंग है वो। बिल्कुल भाई, भाईचारा। पर कभी आपने इसको कंपटीशन नहीं देखा मनिंदर को आपने, कि वो भी रीडर है, वो भी टॉल है, सक्सेसफुल है, कभी कंपटीशन नहीं देखा आपने मनिंदर बाजी मैं को? कभी नहीं सोचा मतलब कि ये मेरे से आगे निकलेगा, मैं इससे आगे निकलूंगा, कभी नहीं सोचा। वो मेरे को बोलता है अच्छा खेल, तू अच्छा कर, मैं उसको बोलता हूँ तू भी अच्छा कर और अच्छा खेल। हमने कभी ये नहीं सोचा मतलब कि वो मैं इतने पॉइंट आगे हूँ, वो मेरे से इतने पीछे है, ऐसा कभी नहीं फील किया हमने। लेकिन अब किसी पॉइंट पे लगा नहीं आपको कि शायद कोई मेरे को पकड़ सकता है? अब जैसे मैंने आपको पूछा इंटरव्यू से पहले कि आपको लगता है कोई नेक्स्ट प्रदीप नरवाल आ सकता है, कौन हो सकता है? देखो प्रदीप तो एक ही है, और कोई आ जाए मेरे से भी अच्छा कर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, प्रदीप तो एक ही रहेगा। मतलब और प्लेयर बहुत सारे आ रहे हैं, मैं मानता हूँ कि अच्छा करें वो अपने कैरियर के लिए, अपने खुद के लिए, अपने घर के लिए भी, अपनी टीम के लिए भी अच्छा खेलें। तो अभी तक तो मैं लग रहा है, मैं जहाँ तक मैं छोड़ दूंगा, जब तक कबड्डी खेलूंगा वहाँ तक तो मेरा कोई स्कोर तोड़ नहीं सकता। तो आगे ये रिकॉर्ड बनते तोड़ने के लिए कोई मेरे को कोई मतलब दिक्कत नहीं है। अच्छा, मैं अपने लिए खुश हूँ अपनी जिंदगी से। और आप मस्ती कैसे करते हो प्रदीप, जब मैट पे नहीं, मैट पे सीरियस हो, कैप्टन हो, रेडर हो, प्रेशर रहता है थोड़ा बहुत मैट पर, मैट के बाद तो मस्ती कैसे करते हो? क्या सबसे ज्यादा एंजॉय क्या करते हो आप लाइफ में? एंजॉय तो ये अपने दोस्त हैं, अपने भाई हैं, मतलब कि इनके साथ करना पड़ता है, और बाहर वाला किसी को साथ कर नहीं सकते, अपनी टीम वाले के साथ कर सकते। अब मैं बोल रहा था कि इनको अब अच्छा नहीं कर पा रहा तो मैं अपने घर जाऊंगा, ये मेरे दोस्त बोल रहे कि नहीं नहीं यार, या तो मतलब पुणे चलना पड़ेगा तूने। तो ये मैं सोच रहा हूँ मतलब यहीं से मैं अपना घर चला जाऊँ, कुछ से बात करके, मतलब यहीं से सोच रहा हूँ जाने की। नहीं तो ये दोस्त बोलते हैं कि मतलब यार चल वहाँ तक मस्ती करेंगे, तेरे बिना हमारा जी नहीं लगेगा। तो यही है। आपकी अभी फैमिली भी स्टार्ट हो गई आपकी, वो कितना सॉर्ट ऑफ खुश की बात है कि फैमिली वापस घर जो आप जाना चाहते हो, बच्ची आपकी छोटी सी, ये सारी बच्चा मेरे भाई, मेरा 3.5 साल का लड़का है जी, बहुत अच्छा है, बहुत फनी है। बताइए मजा देता है जब घर जाते हैं। तो रोज वीडियो कॉल पे तो बात होती रहती है रोज? हाँ ये तो भाई वीडियो कॉल पे बात होती रहती है। अभी यहाँ आए थे, जब वहाँ से हैदराबाद से घर भी गए, मिलके भी आए हैं। क्या उनको कहीं आइडिया भी है अब द प्रदीप नरवाल किंग ऑफ कबड्डी हो? टीवी में देखता भी भाई, वो वाओ, बोलता है कि मेरा पापा है, पापा रहे। तो वो थोड़ा इट्स ऑल्सो इन सेंस कि स्ट्रेस ब्रेक हो जाता है ना आपको, जब लाइफ में कुछ अच्छा नहीं जा रहा है, कुछ स्ट्रेस हो रहा है, बच्चे से बात करते हो तो सॉर्ट ऑफ स्ट्रेस सब चला जाता है, ऐसे खुशी का फीलिंग आ जाता है ना अंदर एकदम। देखो मैं हमेशा खुश रहता हूँ, मैं कभी नाराज नहीं होता कि मतलब कोई दिक्कत आ रही है, वो अच्छा नहीं कर पा रहा, मैं अभी देखो अच्छा नहीं कर पा रहा मैं जी, ये नहीं कि मतलब मैं दुखी हूँ अपनी वो हूँ, मैं ऐसा कुछ नहीं है, मैं अपना खुश हूँ।
नहीं कर पा रहे तो क्या कर सकते, अब दुखी हो कोई फायदा तो नहीं ना, क्या हो जाए, वो पिछली बात तो जा ली ना, अब आगे ही सोचो ना। Correct. मैं कभी दुखी नहीं होता, मैं दूसरा होता उनको ही बताता हूँ कोई फायदा नहीं तेरे से, मतलब कि तू अच्छा नहीं कर पा रहा तो कुछ मिल थोड़ी जाएगा नाराज होके, खुश रहे अपनी लाइफ से, नहीं टेंशन इतनी बढ़ जाती है, दिमाग खराब हो गया, नस पी पाट जाएंगे, अपने आप खुश रहते हैं भाई। और क्या आपको लग रहा है आपको लड़का भी कबड्डी खेलेगा, ऐसे आइडिया भाई कुछ जो आपका? पहली बार मेरा आइडिया यही है, मैं अपने लड़के ने पहली बात तो पढ़ाऊंगा, पढ़ेगा तो ठीक है, नहीं तो बाद में सोचते हैं क्या करेंगे। मैं मानता हूँ पहले तो पढ़ाई सबसे जरूरी है, क्योंकि हमने कभी पढ़ा नहीं, आज हमको याद आती है। हमारे पास कल मैच था, वो इतना छोटा लड़का इतनी तगड़ी इंग्लिश बोल रहा है, मेरे समझ नहीं आ रही यार उसकी, तो मैं सोचा पहले इसको पढ़ाऊंगा भाई, आपको लगता है उसके कि बाद में सोचें क्या करे क्या नहीं। कुछ प्रेशर नहीं डालना उस पे कि इसको प्रेशर उसमें क्या जाओ? डालना है यार, हमारे ऊपर नहीं डाला घर वाले ने, अब हम क्या डालेंगे उसको ऊपर। आज लोग मेरे पापा ने मेरे को कुछ नहीं बोला तो मैं उसको क्या बोल दूं यार, मैंने नहीं सोचना चाहिए ना, मेरे पापा ने मेरे ऊपर सोचा तो मैं अभी उसके लिए सोचूंगा ना, जो करेगा खुल के करेगा, नहीं रोकेंगे कभी उसको। बिल्कुल। और आपकी फेवरेट पीकेएल मोमेंट क्या प्रदीप भाई? इतने सारे मोमेंट्स रहेंगे, कितने बताऊं यार, सब कुछ अपनी दो दुबकिया भी है, एक मैच में इतने पॉइंट लाना, एक रेड में इतने पॉइंट लाना, 3 सीजन जीतना, मतलब बहुत सारे। अगर आपको चुनना पड़ा एक चीज, अगर मैं आपको स्पॉट पे डालूं कि आपको एक चीज चुनना होगा, क्या आप चुनोगे आप? मैं नंबर चुन ही 1 पाऊंगा एक चीज तो यार, क्या चुनूं मैं, इतने सारे रिकॉर्ड हैं, इतने सारे कारनामे करे हैं, तो ये यार एक चीज तो आपने चुननी पड़ेगी जो अच्छी लगे। यार मेरे भी सारे, वही तो पॉइंट है, बहुत मुश्किल एक चीज चुनना। सॉर्ट ऑफ जब आपकी सॉर्ट ऑफ करियर यही है कि मतलब कि जब एक रेड में 8 पॉइंट ले सबसे अच्छा था वो, उसी रेड में मतलब कि सबसे ज्यादा स्कोर बना था, ये मतलब इतिहास की बात है। मतलब एक रेड में इतने पॉइंट लेगा, एक रेड में एक मैच में इतने पॉइंट मारे, एक सीजन में इतने वो पॉइंट लेके आया, 3 बार चैंपियन बना बैक टू बैक, मतलब यही बहुत सारे हैं यार। वो आई थिंक वो रेड इंटरनेशनली इतना फेमस हो चुका है। लास्ट वीक हमारे एएफएल आए थे, एक सुपरस्टार आए थे जो ऑस्ट्रेलिया में फुटबॉल खेलते हैं, का नाम था जॉश कैनेडी। तो वो कह रहे थे कि मैं प्रदीप नरवाल जानता हूँ, उनका फोटो देखा, उनका वो 8 पॉइंट सुपर मेरे को याद है, उतना पॉपुलर था वो रेड, सॉर्ट ऑफ रियली हिस्टोरिकल था वो। जी भाई। और लास्ट में प्रदीप आप कह रहे थे कि सॉर्ट ऑफ सीजन खत्म होने के बाद जब आप रिटायरमेंट लेते हो फाइनली, आप चाहते हो कि गांव में जाकर अपनी एकेडमी में आप काम करें, बच्चों को सिखाएं, ये कितना इंपॉर्टेंट चीज़ है कि नेक्स्ट जनरेशन को अनलॉक देखो करना। आज क्या तो चाहते मतलब हो? यही है कि कबड्डी से जुड़े हुए हैं तो कुछ ना कुछ कबड्डी को बताएंगे, बच्चों को बताएंगे, छोटे बच्चे भी आ रहे हैं, उससे बड़े भी आ रहे हैं, उन्हें कुछ सिखाएंगे तो सीखने का मौका मिलेगा, उनको मिलेगा, हमारे को सिखाने का मौका मिलेगा। वैसे मेरा कोच है, उस एकेडमी कर रहे हैं गाँव में मेरे में, वहाँ हम वैसे भी जाते हैं, फिर वहाँ बच्चों को सिखा देंगे तो हमारा कुछ चाहे थोड़ी का आध घंटा 1 घंटा उनको सिखाएंगे, तो उनको भी ये होगा कि मैं प्रदीप नरवाल ने खिले मतलब सिखाया, कुछ न कुछ गलत तो नहीं सिखाएंगे, कुछ न कुछ अच्छा ही सिखाएंगे ना। बिल्कुल। बहुत सारे प्लेयर्स कोचेस बने हैं। लास्टली पूछना चाहूँगा आपको कि क्या हम आपको इन द फ्यूचर प्रो कबड्डी में एज अ कोच देख सकते हैं? देखो भाई, मतलब यही है कि मतलब कबड्डी तो खेल नहीं पा रहे, तो यही है मतलब कि मौका मिला तो जरूर कोचिंग करेंगे। That was a wrap with our Pro Kabaddi League podcast with the record breaker Pradeep Narwal. ऐसी और मजेदार वीडियोस के लिए जाइए prokabaddi.com पर या फिर डाउनलोड कीजिए प्रो कबड्डी ऑफिशियल ऐप।